हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बीपीआर को लर्न करने वाले हैं। बीपीआर, जिसका पूरा नाम बैलेंस प्राइस रेंज होता है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बीपीआर को बहुत ही डेप्थ से लेकर बहुत ही एडवांस में पढ़ने वाले हैं। गाइस, तो चलिए मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता देता हूँ जो हम लोग इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीपीआर होता क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले यही समझेंगे कि बीपीआर क्या होता है। देन सेकेंड वे में हम लोग ये जानेंगे कि बीपीआर से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करने हैं। देन थर्ड पॉइंट हम लोग ये जानेंगे बीपीआर को आप चार्ट पर मार्किंग कैसे कर सकते हो। इसका चार्ट पर मार्किंग करना हम लोग सीखेंगे कि आप चार्ट पर किस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। देन गाइस, फोर्थ नंबर पे हम लोग इसकी डार्क रियलिटी को देखेंगे कि बीपीआर आपका यूजेबल है भी या नहीं है और आपको इससे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस, चलिए अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। गैस, वीडियो में आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। गैस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीपीआर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग रख लीजिएगा गाइस, बीपीआर। गैस, इसका पूरा नाम जो बोला जाता है वो अक्सर बैलेंस प्राइस रेंज कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। बैलेंस प्राइस रेंज या फिर बीपीआर दोनों एक ही चीज़ होता है, बस वो डेप्थ नाम है और ये शॉर्ट नाम है। ठीक है गैस, इसे मैं दो ट्रेंड में समझाऊंगा आपको कि बीपीआर एक्चुअल में होता क्या चाहिए। एक अप ट्रेंड में अपन समझेंगे कि अप ट्रेंड में क्या होता है, एंड देन सेकंड में हम समझेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड में ये किस तरीके से होता है। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके से आपसे यूज़ कर पाओ। तो चलिए मैं अप ट्रेंड में समझा देता हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है। ठीक है, और सपोज कि यहाँ कोई प्लेस है जहाँ पर प्राइस को टैप करने इसको आना है। ठीक है, यानी पुल बैक के दरमियान इसे टैप करना है। ठीक है, ऐसे समझिए प्राइस यहाँ पुल बैक के दरमियान यहाँ टैप करने आना चाहती है। ठीक है, गाइस, जाहिर से अप ट्रेंड है तो पुल बैक रेड कैंडल के फॉर्म, रेड कैंडल में फॉर्म होगी, तो इस तरीके से यहाँ रेड कैंडल फॉर्म होती हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ कैंडल्स बनने लगती हैं और यहाँ पर जब टैप करने आती हैं तो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। गैस, जिनको भी बियरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं पता या एफजी के बारे में नहीं पता, मैंने पहले लेक्चर में ही एफजी को अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा यदि आप हमारे पिछले वीडियो को चेकआउट करेंगे तो। गैस, ये समझ में आया होगा। गैस, पुल बैक लेता है और पुल बैक के दरम्यान प्राइस क्या करता है, एफजी क्रिएट कर देता है। देन गाइस, जैसे ही प्राइस इस जगह को टैप करता है, यहाँ से सडनली क्या होती है, बाइंग आना स्टार्ट होती है और प्राइस क्या करती है, इस बियरिश फेयर वैल्यू को बिना रिस्पेक्ट दिए, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता और इस तरीके से आपका क्या करता है, बॉडी क्लोज कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से अपसाइड की ओर क्या करने लगता है, मूवमेंट देने लगता है। इस तरीके से अपसाइड की ओर क्या करता है, निकल जाता है। ना वाइज समझिएगा ध्यान से, इस जगह पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्लस यहाँ पर भी एक देखिएगा तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ये देखिए है ना, पता है वो आपको, यहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो जिस जगह पर गए बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, देन उसके बाद बुलिश फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हो, तो इस प्लेस को कहा जाता है बुलिश बीपीआर। ठीक है, या बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको अप ट्रेंड में बीपीआर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। गैस, मैं इसको एक दफ़ा और समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गैस, समझिएगा, प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है, प्राइस के जगह पास नीचे में कुछ इंपॉर्टेंस लेवल है, इस लेवल को प्राइस रीटेस्ट करना आना चाहती है। तो ऐसे जब रीटेस्ट करने जाना आना चाहती है तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पर एफजी क्रिएट करते हुए आती है। एफजी क्रिएट करते आती है जिसे अपन बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इस पुल बैक के दरमियान एफजी क्रिएट करेगा। देन क्या होगा, ये जगह पर प्लेस में टैब करेगा। टैब करने के बाद यहाँ से सडनली चूंकि बायर्स अपसाइड के रहेंगी
तो यहाँ से सडनली बाइंग आने लगेगी। बाइंग आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफवीजी क्रिएट होगा। ठीक है, इस जो पुराना आपका जो एफवीजी है जो पुलबैक के दरमियान, इसे मार्केट कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा, बिना रिस्पेक्ट दिए आई की ओर बढ़ने लगेगा और यहाँ भी एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। तो जिस जगह पर गाइस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद पुनः यानी दोबारा या बोल सकते हो दोबारा, ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो जाता है, तो उस वाले ओवरलैपिंग एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू, बुलिश बीपीआर कहते हैं, बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको बुलिश बीपीआर समझ में आया होगा, बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज आपको समझ में आया। गाइस इसे अपन डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। ठीक है, लाइक दिस गाइस, इस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर आपका कोई लेवल है जिसे प्राइस क्या करना चाहता है, रिटेस्ट करने जाना चाहता है। ये रिटेस्ट जोन है। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से इस तरीके से रिटेस्ट करने जाना चाहते हैं। तो गाइस डाउन ट्रेंड में जाहिर सी बात है यहाँ से ग्रीन कैंडल के दरमियान ये रिटेस्ट करने ही जाएगा इस तरीके से। कैस जब ये रिटेस्ट करने जाता है तो यहाँ पर क्रिएट कर देता है क्या, प्राइस एफजी। देखिए गाइस क्योंकि अपसाइड में जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, बुलिश एफजी यहाँ पर क्या कर दे रहा है, क्रिएट कर दे रहा है। आई होप आपको ये बुलिश एफजी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद गाइस जब इस लेवल को प्राइस जो टैब कर देता है तो यहाँ से क्या होने लगता है, इस तरीके से प्राइस में सेलिंग आने लगती है। ठीक है, और प्राइस क्या करता है, इस जो आपका जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप पुलबैक के दरमियान जो टैब हुआ है, इस प्राइस बिना रिस्पेक्ट दिए इस तरीके से बॉडी क्या कर दी, क्लोज कर दे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है ये, ठीक है, और प्राइस इस तरीके से क्या करती है, कंटिन्यू करना चालू कर देती है। तो गाइस समझिएगा, ये देखिए कंटिन्यूशन के सेलिंग के दरमियान भी यहाँ पर देखिए एफजी क्रिएट हो जा रहा है। ये देखिए इस वाले लेवल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में भी एफजी क्रिएट हो जा रहा है। तो इस ऐसा जगह जहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद उसी जगह पर ओवरलैपिंग के दरमियान आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो जाए, तो उस जो ओवरलैपिंग एरिया को, यानी इस ओवरलैपिंग एरिया को अपन क्या बोलेंगे गाइस, अपन बियरिश बीपीआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी बियरिश फेयर वैल्यू गैप के बियरिश बीपीआर या बैलेंस प्राइस रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको डाउन ट्रेंड वाला बीपीआर जो है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ गाइस, समझिएगा प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में गाइस इसके पास कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि ये वाला लेवल। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या करना चाहता है, रिटेस्ट करने जाना चाहता है। प्राइस क्या करता है, यहाँ पर एक पुल बैक लेता है, पुल बैक के दरमियान बुलिश एफजी क्रिएट कर लेता है और जैसे इस लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट करती है। प्राइस क्या कहते हैं, सेलिंग के दरमियान ये जो बुलिश एफजी था उसको कोई भाव नहीं देता, उसको कोई मतलब रिटेस्ट नहीं देता, यहाँ से बिना रिस्पेक्ट दिए यहाँ पर बॉडी क्लोज करता है और यहीं पर एक एफजी क्रिएट कर देता है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के ओवरलैपिंग को ही अपन क्या बोल देते हैं गाइस, बेयरिश बीपीआर या बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज कहा जाता है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आया होगा, अप ट्रेंड का भी और डाउन ट्रेंड का भी। गाइस चलिए अब मैं आपको इनसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को समझा देता हूँ कि आपको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बीपीआर से। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहला पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो याद रखें यदि प्राइस अप ट्रेंड में है, लाइक दिस समझिएगा, प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पर कोई सपोज दैट मान लीजिए कि बुलिश बीपीआर है, मैं बीपीआर की बात कर रहा हूँ ना कि एफजी की। ठीक है, बुलिश बीपीआर क्रिएट हुआ है, तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेगा और पुल बैक के दरमियान इस बीपीआर को टैब करेगा और अपना ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यानी इस बीपीआर को प्राइस रिटेस्ट करने आता है। ठीक है, और ट्रेंड इसके बाद अपना अप ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। गाइस इससे जो पॉइंट है डाउन साइड का भी बता देता कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या करता है समझिएगा, लाइक दिस प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है और इसके पास यहाँ पास बियरिश बीपीआर है। अभी बीपीआर मैं पढ़ाया हूँ, आपने लेवल निकाल लिया बियरिश बीपीआर। ठीक है, बियरिश बीपीआर यहाँ पास आपका है। प्राइस देखिए क्या करेगा,
पुल बैक लेगा, पुल बैक के दरमियान इस बियरिश पीपीआर को टैप करेगा और यहीं से अपना डाउन ट्रेंड फिर क्या करने लगेगा, कंटिन्यू करने लगेगा। गाइस आई होप आपको इससे पॉइंट समझ में आएंगे। एक बार पॉइंट को रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। सपोज गाइस प्राइस अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में यहाँ पर इसके पास कोई बुलिश पीपीआर है, प्राइस क्या करेगा, पुल बैक के दरमियान इस पीपीआर को टैप करेगा और टैप करने के बाद अपना ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये है इसका मेन पॉइंट्स और इसी को आपको यूजेबल करना है, ठीक है। देन गाइस इसे ही डाउन ट्रेंड में अपन समझिए तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में इसके पास कोई बियरिश बीपीआर है जिसको प्राइस क्या करेगा, टेस्ट करने जाएगा, टेस्ट करने के बाद अपना ट्रेंड को क्या करने लगता है, कंटिन्यूएशन करने लगता है। तो गाइस ये थे जितने बीपीआर से पॉइंट्स जिनको आपको लर्न करने थे और समझ लेता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। गाइस अब मैं आपको इसके चार्ट पर मार्किंग करना सिखाता हूँ, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसके चार्ट पर मार्किंग कर सकते हो। गाइस इसके चार्ट पर जो मार्किंग है मैं सभी तरीके के चार्ट में दिखाऊंगा। पहले तो अपन चलेंगे फॉरेक्स के चार्ट में, फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेक्स के चार्ट में, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देन अपन गाइस कोशिश करेंगे इंडेक्स के चार्ट में भी जाने का, कि इंडेक्स के चार्ट में भी अपन बीपीआर को मार्किंग कर पाएँ। एंड थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे गाइस क्रिप्टो के भी चार्ट में देखेंगे कि क्रिप्टो के भी चार्ट में अपन को ये देखने को मिल जाए। देन गाइस कोशिश करेंगे एक आध स्टॉक के भी चार्ट हों जिसमें अपन इसको मार्किंग करना सीखेंगे। नाउ गाइस नोट पॉइंट क्या है, गाइस मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको चार्ट पर मार्किंग करना सिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट पर केवल मार्किंग। मैं अभी ये नहीं सिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्ट कौन सा वाला बीपीआर मार्क करना है, पहला ये नहीं सिखाऊंगा। देन सेकंड ये भी नहीं सिखा पाऊंगा कि आपको, ठीक है, इनका यूज़ कैसे करना है, ये भी नहीं सिखा पाऊंगा। बस केवल और केवल चार्ट पर मार्किंग सिखाऊंगा। तो उन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसका जो है मार्किंग वगैरह ही केवल सिखाऊंगा, इसका यूज़ कैसे करना है वो नहीं सिखाऊंगा, और एग्जैक्ट कौन सा मार्किंग करना है ये भी नहीं बता पाऊंगा। ऐसे आने वाले वीडियोस होंगे उसी में अपन लर्न करेंगे इनके बारे में कि इनका एग्जैक्ट कौन सा बीपीआर आपको मार्क करना है और कौन से, और इसका यूज़ कैसे करना है, कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको, एक मिनट गाइस, चलिए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये पहले अपन चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे चलेंगे, ताकि आपको गोल्ड में सब लोग गोल्ड ट्रेड करते ही होंगे। ऐसे गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए थे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास ड्राइंग, ठीक है। चलिए यहाँ पास बीपीआर खोजने की कोशिश करें, देखिएगा इस मार्किंग करना सीखते हैं। गाइस इस जगह पे देखिए, इस जगह में कहीं पास भी देखिए बीपीआर कहीं क्रिएट हो रहा है क्या, इस जगह से देखिए पुल बैक लिया है यहाँ पास इस वाले जगह में, तो मे भी यहाँ से कहीं पास क्रिएट होता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दिया है। चलिए यहाँ पास कहीं पास क्रिएट नहीं हुआ है, नहीं, यहाँ पास भी कहीं क्रिएट नहीं हुआ है, लाइक यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। चलिए नहीं गाइस, इसके डेली चार्ट पर तो कहीं पर क्रिएट नहीं हुआ है। गाइस इसको मैं आपको 4 आवर के चार्ट पर लेके चलता हूँ, शायद 4 आवर के चार्ट पर मिल जाए, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है, चलिए देखते हैं कहीं 4 आवर के चार्ट पर मिल जाए तो वेल एंड गुड है गाइस। यहाँ पास कहीं पास दिख नहीं रहा है, यहाँ पास भी है ही नहीं फिलहाल तो, यहाँ पास भी नहीं है, बीपीआर इस चार्ट पे नहीं है, ठीक है। बस इस चार्ट में बीपीआर मुझे कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं आपको बीपीआर दिखा सकूं। यहाँ पास भी नहीं है, एस बीपीआर यहाँ नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरे चार्ट में लेकर चलता हूँ, जैसे जेपीवाई यूरो जेपीवाई में लेकर चलता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एज ए 4 आवर का चार्ट है, हाँ
यहाँ पर चेक करते हैं, मार्किंग करने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो गाइज ये देखिए एक बीपीआर मुझे मिला हुआ है यहाँ पास, ठीक है। ये देखिए गाइज प्राइस डाउन ट्रेंड में रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, और प्राइस क्या कर रहा है देखिए, इतना एरिया इसका बच गया, ठीक है। तो ये देखिए गाइज एक बीपीआर है गाइज, देखिएगा प्राइस कभी इस बीपीआर पे आता है तो इसको टैब करने के बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, इस वाले लेवल को। चलिए एक आध और बीपीआर खोलने की ये, ठीक है, थर्ड कैंडल यहाँ पर भी देखिए, और बीपीआर और खोलने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो लाइक इसमें भी नहीं है, यहाँ पास भी नहीं है, देन यहाँ पास भी नहीं है, यहाँ पास भी नहीं है, हाँ गाइस एक बीपीआर यहाँ पास भी मिला हुआ है, ये ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक एफजी था, ठीक है, और यहाँ पास देखिए गाइस हालांकि हल्का सा रिजेक्शन यहाँ हुआ था और रिस्पेक्ट तो हुआ है, उसके बाद ही गिरा हुआ है, ठीक है, इस एफजी से। लेकिन देखिए गाइस इतना ब्रेकवे गैप बचा हुआ था, तो यहाँ पास एक बीपीआर था जिसको देखिए गाइस प्राइस ने यहाँ पास गया जरूर है, लेकिन यहाँ स्टेप करके गिरा नहीं है, ठीक है, ऊपर से गिरा है। एक बीपीआर यहाँ आपको देखने को मिल गया। चलिए यहाँ पास भी और नहीं है। चलिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको CHF JPY में दिखाता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यस गाइस यहाँ एक तो देखने को मिल रहा है मेरे को, ये आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये वाला जो है एक बीपीआर है, ये वाला देखिए यहाँ से लेवल और ये वाला लेवल, तो एक देखिए बीपीआर ये है गाइस। देखिए मैं बताया हूँ वीडियो में चार्ट मार्किंग से मैच केवल मार्किंग करना से और ना कि यूज़ करना भी, ठीक है गाइस। देखो इसको प्राइस यहाँ पर क्या कर रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, यहाँ से हल्का गिरा है लेकिन इसको तोड़ने के बाद गिरा हुआ है, ठीक है। लाइक यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेकवे गैप है, तो लाइक इतना सा पार्ट्स, और देखिए प्राइस यहाँ पर भी आया लेकिन इसके रिस्पेक्ट नहीं देता है, ठीक है। एक अगला बीपीआर यहाँ पास भी देखने को मिलता है। चलिए ये था एक बीपीआर, ठीक है, और इसी के लाइन में और एक बीपीआर है, देखिए ध्यान से आप, ये वाला पार्ट है, देखिए इसको मैं ओवरलैप अगर यहाँ से हो रहा है तो ये देखिएगा इस प्राइस इस बीपीआर को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीपीआर है क्रिएट हुआ है, इसे बीपीआर ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए गाइस इसके पीछे का रीज़न मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पास और बीपीआर कहीं पास अगर मिल जाता है तो। हाँ ऐसे ही देखिए एक बीपीआर है, पुल बैक लेता है प्राइस, और यहाँ पास ये एफजी डाउन ट्रेंड का और ये एक अप ट्रेंड का एफजी। यहाँ पर देखिएगा इस प्राइस अगर कभी यहाँ आता है तो यहाँ इसको टैप करके निकलना चाहिए, ठीक है। इस वाले जोन को टैप करके इस तरीके से बुलिश फिर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इसमें दिखा दिया आपको CHF JPY में, इधर और भी चार्ट है, रुके कोशिश करते हैं अगर मिल जाता है गाइस। हाँ गाइस एक बीपीआर यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा बीपीआर, ठीक है, ये एफजी है और इसका इतना पार्ट्स यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर बीपीआर मिला आपको, ठीक है। ये देखिए एक बीपीआर यहाँ मिला जिसको प्राइस में रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, अगर आप सही देखो तो यहाँ पास भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। एंड देन गाइस यहाँ पास भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास भी आपको ये हल्का से रिजेक्शन वाला पार्ट्स अगर आपको दिखे तो ये वाला यहाँ पर से रिजेक्शन हुआ है और ट्रेड भी वहाँ मिला हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पास आपको एक और बीपीआर दिखने को मिल जा रहा है इस तरीके से। हाँ ये वाला गाइस देखिए यहाँ से प्राइस इसी को फिर टैप करके क्या हो गया है, गिर गया है, ये बीपीआर का लेवल है, ठीक है। चलिए और ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पर और बीपीआर मार्क कर सकते हैं, नहीं यहाँ पास नहीं है। चलिए मैं अब और भी चार्ट है जैसे US ऑयल के चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको, ये शायद US ऑयल के चार्ट में मिल जाए। मैं 1 आवर के चार्ट में भी चलता हूँ ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन देखिए, सभी टाइम फ्रेम पर यूज़ करके देखते हैं कि चार्ट पर मिलता है भी नहीं मिलता है। यहाँ पास गैस नहीं, यहाँ पास भी नहीं है, लाइक इधर कहीं, हाँ गाइस ये रहा, देखिए गाइस बीपीआर
मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका ये वाला BPR पॉइंट्स। यहाँ तो गाइस फिलहाल रिजेक्शन हुए हैं। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट्स एक BPR का लेवल है, जिसको प्राइस क्या किया है, टैब किया हुआ है यहाँ पास, और इसी को टैप करके शार्पली फिर गिरावट आई है। कल के दिन क्या है इसे चार्ट, कल बहुत मार्केट क्रैश हो गया है, ठीक है, लगभग क्रैश मोड में था, ठीक है। चलिए और भी दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ पास लाइक ये वाला जोन अगर देखें तो आप एक BPR है आपका, यहाँ ये वाला है। हाँ, ये वाला लेवल देखिए, इसी को प्राइस यहाँ पर स्टेप करके क्या कर गया है, देखिए गाइस अपसाइड निकल गया है। अब देखो इस तरीके से निकल गया है, ठीक है गाइस। अब मैं थोड़ा सा आपको डेली के चार्ट पर लेके चलता हूँ, ताकि आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आए कि हाँ BPR वर्क करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। डेली के चार्ट पर लेके चलते हैं। हाँ, ऐसे है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं BPR अगर दिख जाए तो, है ना। चलिए, बहुत स्पीड है, इसको थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, 3x पे रखते हैं। BPR कहीं तो मिला नहीं है अभी तक मेरे को। यहाँ पास चेक करते हैं BPR, एक यहाँ पास लाइक थोड़ा सा है गाइस, ये वाला पार्ट्स। हाँ, ये वाला पार्ट्स हल्का BPR है। हाँ चलिए ठीक है, BPR तो है यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं गाइस प्राइस आता है या नहीं आता, ठीक है। और एक BPR अगर आप बोलेंगे तो लाइक यहाँ पास है ये वाला, जिसको प्राइस से अभी क्या कर रहा है, हल्का सा गैप बचा हुआ है, तो इसी को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, है ना। चलिए एक बार इसे कैसे देखिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। चलिए और भी समझा, और भी दिखाते हैं। एक BPR आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ये FG है, ठीक है। लेकिन कैसे हल्का से एकदम मतलब बहुत छोटा सा BPR है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारे BPR वर्क करते हैं अगर वर्क करना है तो उसे, ठीक है। चलिए लाइक और चलते हैं। प्राइस वहाँ पर जाता है, रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है। गाइस अभी भी प्राइस वहाँ नहीं गया है, 1 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं इसे। हाँ देखिए गाइस, प्राइस वहाँ हल्का से रिजेक्शन दिया, बस उसके बाद प्राइस क्या किया है, वहाँ से डायरेक्ट निकल गया है। चलिए और भी देखते हैं BPR, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए गाइस ये रहा, देखिए फॉरेक्स के चार्ट में। चलिए मैं क्रिप्टो में भी आपको ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्रिप्टो का चार्ट है, जहाँ पर BPR खोलने की कोशिश करेंगे। गाइस ये वाला चार्ट देखिए, हाँ यहाँ पास देखिए ब्रेकवे गैप है, यहाँ पास लाइक थोड़ा सा BPR है, ये देखिए प्राइस। लेकिन यहाँ देखिए कभी आया नहीं है, तो इन फ्यूचर कभी आता है तो यहाँ टैप कर सकते हैं, टैप करके रिस्पेक्ट दे सकता है। एंड देन गाइस हाँ, एक BPR यहाँ पास भी है, आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेवल बचा हुआ है पार्ट्स है, तो ये देखिए BPR का लेवल है, जोन है, जहाँ पर प्राइस आया लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दिया और ऐसे ही चला गया, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पास भी नहीं है। गाइस ये क्रिप्टो का चार्ट है, जिसमें आपको समझ में आया होगा BPR। चलिए गाइस अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको थोड़ा इंडियन मार्केट में भी ले जाने की, ठीक है। ये इंडियन मार्केट का स्टॉक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देखते हैं अगर BPR कोई क्रिएट होता है तो। हाँ ध्यान से देखिए, एक BPR था, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा बचा हुआ पार्ट सा, तो प्राइस इसी को टैप करके डाउनफॉल में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पास BPR, ये वॉल्यूम बैलेंस है गाइस, अभी समझाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। गाइस एक BPR अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पास भी
आपको इस तरीके से BPR देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो गाइस प्राइस इसको, और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी वाले लेवल को टैब किया है, प्राइस डाउन साइड फिर कंटिन्यू किया है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पर जाके अगर देखें तो देखते हैं गाइस, अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख जाते हैं तो गाइस कहाँ पास है BPR। इस BPR अभी इसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन गाइस आपको BPR याद रखना है, क्या है कि अपन को यूज़ छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, कभी कभी आपको करना भी पड़ेगा BPR के बारे में बढ़िया से। ठीक है, तो थोड़ा टॉप इसको याद रखें, समझें BPR होता क्या चीज़ है। चलिए गाइस अब मैं आपको थोड़ा ड्राइंग बोर्ड पे ले जाता हूँ। ठीक है, गाइस अभी जो चार्ट में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, चार्ट पर अभी आपने देखा कि मैंने चार्ट पर केवल BPR मार्क करना ही सिखाया। ठीक है, मार्किंग करना सिखाया, जिसमें आप आसानी से BPR को मार्क कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैंने कभी अभी जब दिखाया तो आप देखेंगे जो 90% मेरा जो BPR था, ठीक है, ये सारे के सारे फेल हो जा रहे थे, वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये वर्क नहीं कर रहे हैं। आखिर गाइस रीज़न क्या है, तो गाइस इसका जो रीज़न है, आने वाले जो वीडियो बायस के आने वाले हैं, बायस जिसमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला जोन आएगा। ठीक है, उसमें समझ में आएगा कि कौन से BPR आपको लेने हैं, कौन से BPR आपको नहीं लेने, और एग्जैक्ट कौन सा मार्क करने हैं, प्रीमियम डिस्काउंट वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और गाइस इनका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इन BPR का या जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपका, जैसे आपका लाइक FCG पढ़ाया, FCG के बाद आपको BPR पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद इन्वर्जन्स भी आपको मैं लर्न करा चुका हूँ, तो इसके बाद कौन सा आपको यूज़ करना है। तो गाइस ये चीज़ें आपको यूज़ तभी करना समझना है जब आपको मैं बायस लर्न करा दूँगा। ठीक है, तो अभी केवल इनका मार्किंग करना सीखें गाइस, धीरे धीरे वीडियो सारे आने लगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल इनका मार्किंग करना सीखें। ठीक है गाइस, पॉइंट अब क्या है कि अब आप क्या करेंगे गाइस, चार्ट पर जाएं, इसका बैक टेस्ट करें कि प्राइस इनको टैब करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनका कोशिश करें लाइव चार्ट पर भी देखिए कि लाइव चार्ट पर यहाँ पर मार्केट टेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, नहीं रहा है। ठीक है, इनको भी देखें। और गाइस अगर आप मेरी ट्रेड लेना चाहते हैं तो गाइस इसको मेरा रिकमेंडेड है कि आप डेमो अकाउंट से ही लें, रियल मनी से बिल्कुल ना लें। ठीक है, बिकॉज आप जी को जितने भी BPR लगभग मिलेंगे, मैं 90% बोल रहा हूँ, 1% की 90% BPR की बात बोल रहा हूँ, वो सारे आपको फेक मिलेंगे, आपको वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपके लॉसेस जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट से डेफिनेटली ले सकते हैं, बट रियल अमाउंट से ना लें। अभी केवल इसको मार्किंग करना सीखें। आने वाले जो वीडियो मैं बता रहा हूँ प्रीमियम डिस्काउंट हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझ में आएगा कौन सा BPR आपको मार्क करना है और एग्जैक्ट लेना कौन सा है, और इनके यूज़ कैसे करना है, किस साइड के आपको BPR लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट मार्किंग करना तो सीख जाइएगा, लेकिन इसको कौन साइड के लेना है आपको बैस वाले वीडियो में पता चलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मार्किंग करना सीखें, इनका लाइव टेस्ट करें, लाइव बैक टेस्ट करिएगा, सब समझ में आएगा कि BPR एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। गाइस अब क्या करना है, ये हमारा आज का वीडियो का पूरा लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया। इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दिया जाए, धन्यवाद।